आँखों में शोले हैं, सांसों में प्यार की मस्ती, चले हैं ये बदन तन की प्यास नहीं बुझती, हे आँखों में शोले हैं, सांसों में प्यार की मस्ती, चले हैं ये बदन तन की प्यास नहीं बुझती, तड़पाना तुम मुझे कैसे समझो अब मैं तुम्हें, जवानी दीवानी करो ना शैतानी, बस बाहों में भर लो मुझे, मैं लड़की बिंदास हूँ, लगती झकास हूँ। क्या हुआ? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? रात को तुमने मुझे अपने पास भी नहीं आने दिया, आखिर बात क्या है? बात क्या है? कल तुम्हें मिसेस खन्ना की पार्टी में आना चाहिए था। राज, उनका घर देखो, उनका फर्नीचर देखो, उनका टीवी देखो, उनका फ्रिज देखो। तो? What do you mean, तो? और ये हमारे घर में क्या है? क्या है हमारे पास? फिर तुम वही टॉपिक लेके बैठ गई। अरे उन लोग दुबई से आए, होगा उनके पास 2 नंबर का पैसा। तुम्हें क्या पता 2 नंबर का पैसा या 3 नंबर का? राज, हम कब तक ऐसे रहेंगे? कब तक? मैंने तुम्हें कई बार कहा है और मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, मैं पहले जहाँ जॉब करता था वो कंपनी बंद हो चुकी है। वहाँ से जो मुझे पैसा मिला उससे मेरी बहन की शादी करनी पड़ी, और अब मैंने जो कंपनी ज्वाइन की है 3-4 महीने हुए। मुझे 1 साल का वक्त दो, मैं सब कुछ कर दूंगा। जान, धीरज रखो प्लीज। धीरज? क्या धीरज रखो? मिसेस खन्ना क्या देखो, कितना बड़ा और अच्छा टीवी है, उसमें रिमोट भी है। हमारे यहाँ तो ना रिमोट है ना कलर है। अरे कलर तो क्या ठीक से चलता भी नहीं है। कम से कम चल तो रहा है। अब तो नहीं चल रहा ना? तोड़ दिया अनीता। ये सब क्या है? ये मेरे जेवर हैं। इन्हें आज के आज बेचो और मुझे कलर टीवी लाके दो। ए जानम, तुम्हें टीवी चाहिए ना? मैं प्रॉमिस करता हूँ 1 हफ्ते के अंदर हमारे घर में बड़ा और अच्छा टीवी होगा। ये सब कैसे होगा? हो जाएगा जान, मैं हूं ना, मैं करूंगा। जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं है, टीवी मैं लेके आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई लव यू। आई लव यू टू। और आज के बाद जेवर बेचने की बात कभी नहीं करोगी। मैं अपने मम्मी के दिए हुए जेवर बेच रही हूँ, तुम्हारे दिए हुए थोड़ी। बात तुम्हारे और मेरे की नहीं है जान, जेवर तो जेवर ही होते हैं ना। आई एम सो सॉरी राज। बारह नहीं 8 रुपए दूंगी। बहन जी आप 10 रुपए दे दीजिए ना। 8 से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। चलो बहन जी आपके लिए मैंने 9 रुपए लगा दिए। जाओ भैया, नहीं चाहिए। चलिए 8 रुपए दे दीजिए। अरे सुनिए तो बहन जी। अरे कांति भाई आप, नमस्ते। नमस्ते। सस्ता सौदा करना तो कोई आपसे सीखे। है कि नहीं? लेकिन आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपको सब्जी वाले से सौदा करते देखा। तबीयत प्रसन्न हो गई कि नहीं? आपका इतना अच्छा रंग रूप है, फिर भी आप सब्जी का थैला ढो रही हैं। आपके यहाँ तो नौकर चाकर होने चाहिए, है कि नहीं? नौकर चाकर की क्या जरूरत है, अपना काम तो खुद करना चाहिए ना। कितने अच्छे विचार हैं आपके। अगर आपको कुछ
प्रॉब्लम हो तो आप सीधे मेरे पास चली आना। जरूर। आपने जो पकड़ा हुआ है ना वो मेरा हाथ है कि नहीं? हाँ। अनीता, अरे दीदी आप। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही थी। कैसे जाओगी? बस आगे से बस पकड़ लूंगी और क्या। मैं उसी तरफ जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं मैं चली जाऊंगी। नो फॉर्मेलिटीज, आ जाओ बैठो। और क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस घर जाऊंगी, बहुत काम पड़े हैं। क्या जिंदगी है तुम्हारी, हर वक्त अपने आप को घर के काम में बिजी रखती हो। चलो कहीं बैठ के चाय वाय पीते हैं। नहीं दीदी, बहुत देर हो जाएगी, मुझे घर पहुंचना है। हर वक्त घर की रट लगाए रखती हो। क्या कोई घर पे इंतजार कर रहा है तुम्हारा? कैसी बात कर रही हैं आप दीदी? मैं शादीशुदा हूँ, उनके अलावा मेरा और कौन इंतजार कर सकता है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। चलो ना कहीं चल के चाय वाय पीते हैं। लेकिन यस मैडम। क्या लोगी, विस्की या बियर? जी मैं शराब नहीं पीती। ओके, ठंडा या चाय? चाय। ओके बेटा, जी एक बियर और एक चाय। ओके मैडम। भाई हम तो तुम्हारी आवाज के फैन हो गए। तुम चाहो तो म्यूजिक कंपनी में काम कर सकती हो। दीदी आप सही कह रही हैं, लेकिन वो क्या है कि मैं अपने पति की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकती, मुझे उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? एक अच्छा मौका अपने हाथ से गवा दोगी। पर दीदी ये तो बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, अगर तुम अपने हालात सुधारना चाहती हो तो ये काम अपने पति से पूछे बिना भी कर सकती हो। वो कैसे? हफ्ते में 2-3 दिन 3-4 घंटे का करा सकती हो, उन्हें तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। भाई मैं तो मर्दों की गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती, मैं मर्दों की दुनिया में मर्द बनकर जीना चाहती हूँ। एनीवेज, चीयर्स। अनीता, तुम्हें अपने गले की खूबी का अंदाजा नहीं। तुम कामयाब होकर लाखों रुपए कमा सकती हो। लेकिन दीदी मुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगा कौन? मैं पहुंचाऊंगी तुम्हें उस मुकाम पर। मैं, हमारी मिर्ची इट्स हॉट कंपनी जिन लोगों में टैलेंट है उनको मौका देती है। तुम इस कंपनी के जरिए बहुत आगे जा सकती हो। शुरू में 15-20 हजार और फिर लाखों। सच दीदी, क्या मैं वाकई में इतना पैसा कमा सकती हूँ? यस अनीता, यस। तुम्हारी इस 150 की साड़ी के पीछे जो जिस्म, जो ग्लैमर छिपा है ना, उसकी अहमियत का तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हारे गले का जादू धूम मचा देगा, तुम लोगों के दिलों पर राज कर सकते। तुम उन्हें समझा नहीं सकते, घर में जवान बहू है। मला माहिती है, ये अच्छी बात नहीं है। तुम जानती हो वो 30 साल से कुंवारे हैं। क्या मतलब? मेरे पैदा होने के 6 महीने बाद ही मेरी माँ का देहांत हो गया। तुम उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो यार। यानी वो कुछ भी उल्टी सीधी फिल्में देखते रहेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे? तुम उनसे जाकर कहते हो या मैं जाकर कहूँ? ठीक है, मैं बोलता हूँ। ये क्या कर रहे हो अपा? बंद करो ना अपा। देखो, मगर साउंड बंद करके देखो। जान, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। प्लीज राज, मुझे तंग मत करो। ऐसे मेरा हाथ क्यों पटक रही हो तुम?
मेरे पास आओ अनीता। देखो राज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज। क्या ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? ये अचानक तुम्हारे बिहेवियर को क्या हो गया है? प्लीज मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो तुम। राज प्लीज, मुझे परेशान मत करो। Damn it! तुम्हें ये सिगरेट की पड़ी है और मेरी नहीं? हाँ? What the bloody hell is your problem? अनीता, इस तरह टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। जो हो गया सो हो गया यार। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हारे साथ कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होंगी। और ये सब फालतू की बातें छोड़ो। डोंट बिकम इमोशनल फूल। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाओगी। और इस लाइन में गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा, और ये सब चलता रहेगा। सिर्फ माता मनाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपने अरमानों को पूरा करने का एक और दरवाजा खुल गया है। आप नहीं जानती, अगर मेरे पति को कुछ पता चला ना, वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। कैसे पता चलेगा? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तक नहीं छुपाया तो अब छुपा लो। कैसी बात कर रही हो दीदी? क्या एक भारतीय नारी को अपने पति से छुपाकर कोई काम करना चाहिए? नहीं दीदी, धर्म भी इस बात का अधिकार नहीं देता। तुम फिर फालतू की बातें कर रही हो। ज्यादा सोचना बंद करो और घर जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारा आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। ऑफिस में फोन आया था कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन फ्लाइट की एक ही टिकट हुई है। फ्लाइट से? लेकिन राज, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है। बात को समझा करो। अगर वहां पहुंचकर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें वहां बुलवा लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन राज सुनो तो, मैं क्या बोल रही हूँ राज, मेरी बात तो सुनो।